जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 6 है उसका इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली 6.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज मैं प्रश्नावली 6.2 पढ़ाने से पहले मैं आपको इस प्रश्नावली 6.2 का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा और एक ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप पूरे प्रश्नावली को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए, अगर आपके पास दो समांतर लाइन हो और उस समांतर लाइन में एक तिर्यक रेखा खींच दी जाए, तो इस तिर्यक रेखा के द्वारा उस समांतर लाइन पर बनाए गए कोण कौन कौन से होंगे, यही है कॉन्सेप्ट। इसे ही हमें सीखना है। मैंने क्या बोला कि अगर दो समांतर लाइन हो, देखिए ये एक लाइन है और एक ये है दूसरी, दोनों ये लाइनें एक दूसरे के समांतर है, यानी पैरेलल है। ठीक है, इसका मान लेता हूँ ये P है और ये है आपका Q, ये है आपका S और ये है आपका T, है ना। एक PQ और ST, ये दोनों लाइन रेखा समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ समांतर ST। ठीक है, ये समांतर की लाइन है, यानी पैरेलल। ठीक है, तो देखिए, अगर ये दोनों समांतर लाइन है और इस पर एक तिर्यक रेखा खींच दी जाए। तिर्यक रेखा क्या होती है कि ऐसी रेखा जो समांतर रेखाओं को क्या कर दे, कट कर दे। ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा मान लेता हूं ये है आपका L और ये है आपका M। ठीक है, तो ये दोनों समांतर रेखा है और ये है आपका तिर्यक रेखा। ठीक है, अब देखिए, तिर्यक रेखा दोनों समांतर रेखाओं को कट कर रहा है दो बिंदुओं पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पर हम देखेंगे कि कितने कोण आपके बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं क्या करता हूँ कि इनका कुछ नामकरण कर देता हूँ। ये मान लेता हूँ ये 1 है, ये मान लेता हूँ ये आपका 2 है, ये मान लेता हूँ आपका 3 है, ये मान लेता हूँ आपका 4 है। ठीक है, ये कोण बन गए। यहाँ पे मान लेता हूँ ये 5 है, ये मान लेता हूँ आपका 6 है, ये मान लेता हूँ ये 7 है और ये मान लेता हूँ आपका 8 है। ठीक है, तो टोटल 8 कोण आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए, अब इन 8 कोणों के बारे में हमें समझना है। तो देखिए, इस समांतर रेखा पर अगर एक तिर्यक रेखा जाती है तो पहला हम लोग देखते हैं आपका, पहला हम लोग देखेंगे अंतः कोण। क्या देखेंगे? अंतः कोण। ये जानते हैं कि आखिर में इसमें अंतः कोण कौन सा है। तो अंतः कोण होता क्या है कि दो समांतर लाइन है, इस समांतर लाइन के अंदर, है ना, समांतर लाइन के अंदर जो जो कोण होंगे वही आपके अंतः कोण होते हैं। बात समझ में आ गया? तो देखिए, अगर ये समांतर लाइन है तो इस समांतर लाइन के अंदर दोनों तरफ, तो ये 5 है और 8 है, इधर क्या है 3 है और ये 4 है। तो ये 3, 4, 5, 8 ये अंदर की तरफ है, इसलिए इसको अंतः कोण बोलेंगे। तो याद रखिएगा, यानी कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 8, ये क्या है? अंतः कोण है। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है इस समांतर रेखा के ऊपर और समांतर रेखा के नीचे, ये दोनों बाहर की तरफ है, इसलिए इसको बोलेंगे बाह्य कोण। तो दूसरा आपका यही हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्या? तो बाह्य कोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से हैं? तो आपका है 1, 2, 6 और आपका 7, है ना, बाहर की तरफ। बात समझ में आ गया?
चलिए अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका, तीसरा आता है एकांतर कोण। क्या आता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण। ठीक है। एकांतर कोण में भी दो होते हैं। ठीक है, एक होता है अंतः एकांतर कोण और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो देखिए अंतः एकांतर कोण क्या है। तो हमने देखा कि अंतः कोण 3, 4, 5 और 8 है। तो अंतः एकांतर कोण का मतलब यही होता है कि जो अंदर की तरफ कोण हो लेकिन वो एकांतर के रूप में हो। अब एकांतर क्या है ये समझिए। एकांतर का मतलब कि अगर ये दो समांतर लाइन है और एक तिर्यक रेखा खींच दी जाए तो आप देखिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जेड दिखाई देगा, चाहे जेड उल्टा बने चाहे सीधा बने। जेड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए, अगर आपको ये जेड अगर ऐसे दिखाई दे रहा है, कैसे भी बना दीजिए, चाहे आप ऐसे बना दीजिए, ये भी एक प्रकार का जेड ही है। जो एन भी बनाओगे वो भी जेड ही है। ठीक है, तो इसमें आपको दो कोण दिखाई देंगे। देखिए कि ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। ऐसे यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये वाला देखिए, ये बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ये वाला। तो जहाँ पे जेड बनेगा ना वही एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जितना ये कोण होगा उतना ही ये वाला होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप इसमें देखिए अंतः एकांतर कोण मतलब अंदर की तरफ देखिए। तो देखिए यहाँ से P है, P के बाद ये आगे की तरफ गया हूं यहाँ पे, तो ये वाला कोण बन रहा है यहाँ पे 4। देखिए ये तिर्यक रेखा से 4 बन रहा है, तो यहाँ पे 5 अंदर की तरफ है ना। 4 और 5 क्या होंगे? ऐसे जेड बन रहा है, ऐसे दिख रहा है जेड, ऐसे जेड। तो 4 और 5 क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी अंतः एकांतर कोण क्या होंगे? तो कोण 4 बराबर कोण 5। अब दूसरा क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 किसके बराबर? 8 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 बराबर 8। ये अंतः है ना। अंतः कोण है 3, 4, 5, 8। तो 4, 5, 3, 8 बन गया ये। ठीक है, अब देखिए बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य में क्या होगा? देखिए बाहर वाला, देखिए बाहर वाला अगर एक है ना, तो तिर्यक रेखा के इधर है। तो देखिए आप ध्यान से, अगर ये आप जेड देखोगे ये ऐसे जेड बनेगा ना जी। जेड देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे। तो देखिए इधर से जब जा रही है तो इसके ऊपर वाला 1 है, तो इधर वाला जो जा रहा था जेड ऐसे, तो यहाँ पे क्या है? 6 है। तो 1 के बराबर 6, कोण 1 बराबर कोण 6। तो दूसरा क्या बचेगा जी? कोण 2 बराबर कोण 7। ये हमारा क्या हो गया? तो बाह्य एकांतर कोण। आपको बात समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, अब समझते हैं और अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है आपका संगत कोण। क्या है? संगत कोण। अब देखिए आपने संगत कोण के बारे में सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक चीज आप हमेशा सुनते हैं कि जब हम किसी के साथ रहेंगे तो हमारा वो मतलब कि हमारा संगत अगर उसके साथ है, उसका संगत हमारे साथ है, तो एक दूसरे के संगत का असर पड़ेगा। तो ये संगत है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है संगत कोण के साथ। संगत कोण यही कहता है कि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, दूसरा व्यक्ति अगर उसी कुर्सी पे बैठा है, यानी वैसे ही कुर्सी पर बैठा है, तो वो हमारे संगत में है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। अब ये संगत कोण आप नोटिस कीजिए, समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर ये आप देखोगे ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे गया है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया है,
तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 8 बैठा हुआ है। कौन बैठा है? ऐसे गया है तो ये ऊपर की तरफ 8 बैठा है। यहाँ भी सेम देखिए, ये ऐसे गया है और ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ 1 बैठा है। दिख रहा है आपको? तो ये 1 और ये 8, ये दोनों क्या है? संगत कोण है। क्या है? ये संगत कोण है। बात समझ में आ गया? जहां पे ये बैठा है वैसे ही ये बैठा है। ऐसे यहाँ पे 2 बैठा है तो यहाँ 5 बैठा है, नीचे 3 बैठा है तो 6 बैठा है, 4 बैठा है तो 7 बैठा है। ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो संगत कोण, ध्यान से सुनिए, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये हो गया कि 1 के बराबर 8 हो जाएगा, है ना, यानी कोण 1 बराबर कोण 8। दूसरा 2 के बराबर 5 हो जाएगा, कोण 2 के बराबर कोण 5 हो जाएगा। तीसरा देखिए, 1 के बराबर 8 हो गया, 2 के बराबर 5 हो गया, तो 3 के बराबर 6 हो जाएगा, 3 के बराबर 6 हो जाएगा। अब क्या बचा है? 4, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो 7 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? यही है आपका संगत कोण। चलिए 5वां देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? मैं प्रश्नावली 6.1 पढ़ाने से पहले जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड किया था वहां भी मैं आपको समझाया था, लेकिन यहां भी देख लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख क्या कहता है कि जब आप 2 लाइन खींचोगे, है ना, जब आप 2 लाइन खींचोगे और दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो इस प्रतिच्छेद जो बिंदु है यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए, इनके दोनों तरफ ये जो कोण बन रहे हैं ना, यही कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। यानी एक शीर्ष के आमने सामने, यानी एक शीर्ष है तो इसके उधर और इधर, है ना, आगे पीछे जो कोण है वही कोण शीर्षाभिमुख होते हैं। तो मतलब देखिए, यहाँ पे देखोगे कि जहाँ पे ये एक लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली लाइन ऐसे कट कर रही है, तो 2, 4, है ना, दिख रहा है, ये आमने सामने। यहाँ पे 1, 3, ऐसे 5, 7, 6, 8, तो ये हो जाएंगे आपके एकांत मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ध्यान सुनिए, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा? 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 4, है ना। तो यहाँ पे बताऊं, 1 के बराबर 3 और 2 के बराबर 4, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए 5 के बराबर 7, है ना, 5 के बराबर 7 और आपका 6 के बराबर 8, है ना। किसके कारण? ये सब शीर्षाभिमुख कोण से हो रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद से आप पूरा जो प्रश्नावली 6.2 है वो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रश्नावली 6.2 लेके आने वाला हूं और पूरा 6.2 एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।